प्रतिज्ञा सिर्फ पुलपिट से नहीं आती, प्रतिज्ञा कई बार दर्शन और सपनों में भी आती है। आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे को कोई प्रचार नहीं सुना था उसने। आप जानते हो यूसुफ वो लड़का नहीं था जिसको प्रतिज्ञा बाइबल में से या कलीसिया के एक पास्टर से मिली थी। उसे प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी, वो भी ड्रीम्स में। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ड्रीम्स देखते हैं आजकल, पर याद रखिएगा एक ड्रीम अगर खुदा आपको दे रहा है तो उसे रिकन्फर्म करने के लिए खुदावन ऐसे आपको और भी ड्रीम्स दे सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ नामक एक लड़का था। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक ने शादी की रेबेका से, रेबेका को ट्विंस पैदा हुए याकूब और एसाव, और हम सभी जानते हैं याकूब में से यूसुफ था। यूसुफ के अंदर एक अच्छी बात यह थी, वैसे तो उसके अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज थी, लेकिन सबसे अच्छी बात उसकी यह थी कि यूसुफ बदला लेना नहीं जानता था। यूसुफ बैकबाइट करना नहीं जानता था। यूसुफ को पीठ के पीछे काटना नहीं आता था। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने इस लड़के का ड्रीम कैसे पूरा किया। आज की शाम बाइबल बताती है कि इसने 2 ड्रीम्स देखी और दोनों ड्रीम्स में एक्चुअली खुदा ने इस पे ये रिवील किया था कि ये आने वाले दिनों में मनुष्यों में एक अच्छा पद पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक को सेम पदवी नहीं है, एक आम इंसान है, दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, हर एक को अलग अलग एक पदवी है। और बाइबल बताती है कि यह बात जब उसके भाइयों को पता चली तब उसके भाई उससे जलने लग गए। आज मैं सबसे पहले आपसे यह बात करना चाहता हूं, पहली चीज, आप अपने बुरा करने वालों के साथ कैसे चलते हैं। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये। उसके बाद मैं और 2 बातें आपको बताऊंगा। पहली चीज, मुझे बताइए आप अपने उन लोगों के लिए जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आप उनके पीठ के पीछे, सामने तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन पीठ के पीछे हम उनके लिए क्या बात करते हैं। आपको लगता होगा ब्रदर इट्स ओके परमेश्वर, लेकिन याद रखिए प्रभु इन चीजों को परखता है। जब मैंने नया नया चर्च स्टार्ट किया उल्लासनगर में, तब कुछ लोग मेरे विरुद्ध थे। वो मेरे चर्च में आने वालों को फोन कर करके कुछ गलत इंफॉर्मेशंस देते थे जो सच नहीं होती थी, और जब ये खबरें मुझ तक पहुंचती थी तो मेरे अंदर मुझे बहुत दुख होता था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि जब परमेश्वर का काम बढ़ता है तो उसे अन्य जाति कम, विश्वासी अधिक खराब करने की कोशिश करते। आप माने या ना माने, कई बार ऐसा होता है कि आज हम विश्वासी एक दूसरे को टांग खींचते रहते। कई पास्टर्स हैं जिनको अपनी मंडली में क्या होता है नहीं पता है, लेकिन बाजू वाले की मंडली में क्या होता है दे नो एवरी इंफॉर्मेशन। वहां कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, वहां पर क्या प्रचार हुआ, यहां क्या हुआ। अरे भाई तू अपना देखना। मैं एक दिन एक गाड़ी चला रहा था तो मेरे आगे से एक ट्रक गया, उस ट्रक के आगे एक ब्यूटीफुल वर्ड्स लिखे थे, तू अपना देख। क्या लिखा था? बोलो अपने बाजू वाले को तू अपना देख। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे भी नहीं, मुझे पता है। हर एक को अपना देखना चाहिए। खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी भी यही है, दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश ही मत करें, आपको तकलीफ होगी। इधर बाजू वाले के घर में कार आती है, झगड़े हमारे घर पे होते। वो देखो वो उनको वो लेके दिया, उनको वो लेके दिया, मैं किधर हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, वही तुमने कंगन दिए, वही पहन के घूमती रहती हूं। हाँ, कार बाजू वाले के घर में आएगी, झगड़े हमारे घर में होंगे। मैंने कितनी बार बॉम्बे में देखा है, पत्नियां मिलती हैं, इनको समझाओ, वही नौकरी, कुछ करते नहीं है, ये नहीं करते। मैं उनको बोलता हूं बहन दाल रोटी मिल रही है ना, चुपचाप से खाओ ना, मटन मत खाओ, कांटा घुस जाएगा। हाँ, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। यूसुफ के भाई उससे जलते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है
कि आप अपने सताने वालों के लिए जो आपके पीठ के पीछे कुछ बोलते रहते हैं, आप उनके लिए क्या बोलते हो? इट्स इंपॉर्टेंट। और अगर आप उनकी बुराइयां करोगे, आप उनके लिए बकबक करोगे, आप उनके लिए स्टोरीज बना के, नहीं नहीं ये तो हैं ही ऐसे, आपको पता क्या, इन्होंने शादी से स्टार्टिंग से ऐसा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको ये वर्ड थोड़े हैरान कर सकते हैं। याद रखिए, एक व्यक्ति जो दुआ भी करता है और निंदा भी करता है, वो कभी अपने ऊपर वो अभिषेक नहीं देख पाएगा जो खुदा उसको देना चाहता है। ट्रस्ट मी। परमेश्वर के एक जन दूसरे के बोलने के कारण बीमार पड़ गए थे। उन्हें पता चला कि यह आदमी मेरे लिए बहुत कुछ बोलता है, और उन्होंने उन शब्दों को इतना गहराई से लिया कि वो स्ट्रेस में बीमार पड़ गए कि मेरे लिए ऐसा बोला। और जब वो अस्पताल में एडमिट हुए, एक व्यक्ति उनसे मिलने गया और उन्होंने पूछा, तुझे लगता है कि जो आदमी तुझे इतना परेशान कर रहा है वो स्वर्ग जाएगा? जानते हो उसने क्या कहा? बिल्कुल जाएगा, पर मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। बोला क्यों? बोला वो स्वर्ग में बहुत आगे होगा, मैं बहुत पीछे रहूंगा। बहुत आगे होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, अब आपने दूसरों की बुराई करना बंद कर दिए, आप चुप रहते हो, होने दो जो होता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है पुराने नियम में, बार बार प्रभु मूसा से कहता है, मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना है, मैंने इनकी कंप्लेन सुनी है। सास के सामने बहुत सारी बहनें चुप रहती हैं, पति खाली अंदर कमरे में आए, आपकी मां ऐसी, आपकी मां वैसी, आपकी मां ऐसी, आपका बाप ऐसा। आपको क्या लगता है खुदा आपको नहीं देखता? द बाइबल सेज ही जज एवरी आइडल वर्ड। वो मुंह से निकली गए हर निकम्मे शब्द का न्याय करेगा। हम ऐसे वचनों को क्यों नहीं सुनते आज? हाँ, किसी ने मुझसे पूछा दिल्ली में नरक कहां है? मैंने कहा 2 जगहों पर, एक रियल हेल, और जानते हैं दूसरा नरक कहां है? वचन में लिखा है, ये जुबान नरक की आग से जलती रहती है। आप जानते हो, ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल बताती है कि नरक 2 जगहों पर है। एक फिजिकल नरक जो दिखता है, और दूसरा है इंसान की जुबान, प्राण नाशक, इंसान को मारती नहीं है और मारती भी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यूसुफ के भाइयों ने उसके बारे में सुना कि उसने दर्शन देखा है, उसने स्वप्न देखा है, बाइबल बताती है वो उससे जलने लग गए। एक जलन वाला व्यक्ति निंदा करता है।